तो चलिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सूरत। ये जो लीगल हिस्ट्री का सीरीज है, इसमें हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सूरत के बारे में बात करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सूरत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से होता है और वहाँ पे जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सबसे पहली बार सूरत में ही आई। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि सूरत जो है एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश के लोग ये पोर्ट से होकर के आए थे, सी रूट से आए थे। तो ये जो है यहाँ पे जैसे इससे पहले यहाँ पे डच लोगों ने इस पर भी कंट्रोल किया था। इसका जो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे सूरत के बारे में, तो यहाँ से टेक्सटाइल का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था और बहुत ही सारा जैसे गोल्ड हो गया और कपड़ा हो गया। शिप बिल्डिंग भी यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट ये था। यहाँ पे शिप को मैन्युफैक्चर किया जाता था और एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे सेटलमेंट होता है। तो 1615 में क्या होता है कि मुग़ल एम्पेरर के जो दरबार था वहाँ पे सर थॉमस रो जो थे वो आए थे। तो मुग़ल एम्पेरर जो थे उस टाइम के, जहांगीर थे वहाँ पे, मुग़ल एम्पेरर जहांगीर। तो उन्होंने एक फरमान इशू किया था। उन्होंने एक फरमान ये किया था क्योंकि ये जो थॉमस रो थे, इन्होंने मुग़ल एम्पेरर जहांगीर को काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्राइब किया था और बहुत ही जो आकर्षक उपहार थे पश्चिमी सभ्यता के वो इनको दिया था। तो इससे ये प्रसन्न होकर के, खुश होकर के एक फरमान जारी करते हैं, ठीक है। तो उस फरमान में क्या होता है कि वो जो है वो इंग्लिश मैन को अपने जो धर्म के अनुसार और अपने नियम के अनुसार अपने डिस्प्यूट का सेटलमेंट करने का इजाज़त दे देते हैं। उनको कहते हैं कि आप रह सकते हैं यहाँ पे और अपना डिस्प्यूट जो है अपना लॉ, अपने नियम और अपने धर्म के अनुसार सेटल कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो जहांगीर थे, इन्होंने एक चीज़ और कहा था कि जो अगर आपके और किसी इंडियन नेटिव के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ब्रिटिश और इंडियन नेटिव के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसको यहाँ इंडिया के लोकल कोर्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी है वो अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या था ना कि इसका जो ट्रेड का सारा चीज़ है, ट्रेड का अफेयर्स जो था वो सारा एक प्रेसिडेंट और उनके काउंसिल देखते थे, ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका आगे तक का थिंकिंग था कि हाँ हमको इसको एक्वायर भी करना है। तो इसलिए उन्होंने एक जो चीज़ है उसको हमेशा से रखा जस्टिस, ठीक है। देखिए ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीगल सिस्टम है, वहाँ पे लीगल फंक्शन जो था सूरत में वो कैसे था। प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल आल्सो हैड पावर टू एडमिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट एंड काउंसिल थे वो सिर्फ ट्रेड अफेयर्स ही नहीं बल्कि लीगल फंक्शन भी करते थे। इंग्लिश पीपल वेयर गवर्न बाय द डुअल सिस्टम ऑफ लॉज, ठीक है। इंग्लिश जो पर्सन थे वो दो तरीके के लॉज के हिसाब से गवर्न होते थे, ठीक है। इंग्लिश पीपल जो थे सिर्फ वो, देखिए वो अपने मैटर में इंग्लैंड का जो लॉ था, लॉ ऑफ इंग्लैंड, उससे चलते थे, जो कि इंग्लिश कॉमन लॉ था, उससे वो लोग गवर्न होते थे। इन द मैटर विद द इंडियन बाय द नेटिव लॉज ऑफ द कंट्री, ठीक है। जब बात किसी इंडियन की आई और ब्रिटिशर्स की आई तो वहाँ पे जो है इंडिया का जो नेटिव लॉज था उसी को माना जाता था। अब देखिए क्या होता है, जो है बॉम्बे पोर्ट स्टार्ट होता है और इसको जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्सपेंशन करने का मौका मिलता है बॉम्बे की तरफ। जो इनका प्रेसिडेंट एंड काउंसिल का सीट है ये इसको ट्रांसफ़र कर देती है बॉम्बे में, क्योंकि वहाँ से ट्रेड, वहाँ भी पोर्ट सिटी बन गया था। तो उसके बाद से जो कि 1617 में ऐसा होता है, 1617 तक क्या था कि इसका वैल्यू था अच्छा खासा, क्योंकि पहली बार वहीं पे सेटल हुआ था, कंपनी फैक्ट्री सारा चीज़ वहीं पे बना था। फिर 1617 के बाद क्या होता है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट एंड काउंसिल का सीट का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके कारण सूरत जो है अपना महत्व को खो देता है। लेकिन ये उस टाइम की बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और ये एक बहुत ही बड़ा सूरत जो है टेक्सटाइल हब है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। शिप बिल्डिंग यहाँ पे होता था, उसके बाद
गोल्ड का यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, और सूरत को सिल्क सिटी, गोल्डन सिटी और डायमंड सिटी, सूरत में डायमंड का जो है वो भी बहुत ही बड़ा, और ग्रीन सिटी, ये सब चीज़, ये सब नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ बात जो है आप सूरत के बारे में ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं, ये सूरत वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी छोटा है, क्योंकि सूरत में जस्ट आए थे वो लोग और फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए। उसके बाद कुछ जो नॉर्मल जो जहांगीर का फरमान था और थॉमस रो के प्लीडिंग पे मिला था, और 2 तरीके का लॉ था, बस यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे, देखिए ये होने वाला है इम्पॉर्टेंट, कि एक चार्टर आता है 1726 में। ठीक है, तो इसको लैंडमार्क मानते हुए हम लोग देखेंगे कि मद्रास का जो सेटलमेंट है, मद्रास जो कि अभी के टाइम का चेन्नई है, ठीक है, वहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे सेटलमेंट अपना करती है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वाले जिस भी वीडियो में देखें उसमें देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज जो है वो 1639 टू 1665 तक था, और इसमें हम लोग देखेंगे कि एक वाइट टाउन और ब्लैक टाउन जैसा बनाया गया था। ये हम लोगों को समझ में आएगा, कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, वाइट टाउन ब्लैक टाउन। ठीक है, लेकिन अच्छे से हम लोग उस वाले वीडियो में देखेंगे। सेकेंड स्टेज में वही है 1665 टू 1683, इसमें भी वाइट टाउन का जिक्र था और ब्लैक टाउन का जिक्र था। ठीक है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। थर्ड स्टेज में 1683 टू 1726 में थर्ड स्टेज जो है एंड हो जाएगा, जिसमें हम लोगों को देखना है एडमायरल्टी कोर्ट, मेयर्स कोर्ट और द चौल्ट्री कोर्ट। ठीक है, किस तरीके का कोर्ट था, और भी बहुत सारे जो उसके बाद हम लोग देखेंगे सेटलमेंट इन बॉम्बे। ठीक है, इस तरीके का कुछ हम लोग का सिनॉप्सिस रहने वाला है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा इसी टॉपिक पे आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।